सर, आज प्रशासन की आपसे वार्ता हुई है और आपने अपने पॉइंट्स इस वार्ता में रखे हैं। पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो क्या पॉइंट्स थे? जो मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा, जो हम यहाँ पर आए थे वो ख़ासकर इसलिए आए थे कि पहले तो हमने ये बात कही कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया, जो अभी आज 5वां दिन है, जो अभी पीछे दिन जो ये गलत काम हुआ, आगजनी हुई या पत्थरबाजी हुई, तो जिन्होंने भी ये किया वो सख्त मुजरिम है। किसी भी तरीके से उनके साथ कोई रियायत न बरती जाए, वो उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम उसमें किसी के साथ भी खड़े नहीं होंगे, ना किसी की सिफारिश करेंगे। प्लस हमने ये कहा कि इसमें वो लोग जो निर्दोष हैं, जो बेकसूर है, चूँकि ये अभी हमारा तो इंटरनेट चला नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है, सिर्फ कॉल के ज़रिए ही मालूमात हो रही है। तो चाहे वो मलिक का बगीचा हो या और दूसरी जगह हो, ये खबरें आ रही हैं कि किवाड़े तोड़ के भी अंदर घुसा गया, या जिस तरीके से भी वहाँ पर जो ज़्यादतियाँ, अगर वो मुजरिम है तो बिलाशुबा करा जाए, लेकिन अगर मुजरिम नहीं है तो इस तरीके से बेकसूरों के साथ ज़्यादती ना की जाए। ये हमने उनके सामने गुजारिश की कि इसमें ज़रा जो है कि कहते हैं कि ढील बरती जाए। जो मुजरिम नहीं है उनके साथ, उनको निर्दोषों को बिल्कुल भी कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो मुजरिम है उनको सज़ा दीजिए। प्लस हमने ये बात कही कि अब शहर में जो है गुरबा, छोटे बच्चे, औरतें, इस तरीके से लोग हैं, और जो है इस टाइम अचानक ये सब हुआ तो राशन का इंतज़ाम नहीं, तो हमने कहा कि कुछ रिलीफ दिया जाए, कुछ थोड़ी छूट दी जाए कि लोग अपनी ज़रूरत का सामान मुहैया करा लें और वो जो है भूखे ना रहें। और नमाज के लिए भी हमने कहा कि मस्जिदों को जो है वो बहाल किया जाए कि नमाज एक अहम फरीज़ा है और नमाज फ़र्ज़ है। इस तरीके से ये चंद बातें हमने पेश की। सर, जिस तरह से जिलाधिकारी मैम ने आपसे बोला था कि 4:30 बजे से वो लोग फ़ोन कर रहे थे, लेकिन आपके कोई भी अधिकारी जो है उन्होंने वार्ता नहीं करी अगले दिन सुबह 10 बजे। बिल्कुल गलत कहा। असल में डीएम मैम साहिबा ने जो है वो कह दिया वहाँ पर, और कहा नो कमेंट, कोई कमेंट मत करना। हम खामोशी सुनते रहे कि हमने कहा जब बात पूरी होगी तो हम अपनी बात कहेंगे। तो कहा उन्होंने, डीएम जो साहिबा थी उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा ने उनको बताया, तो हमने तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा से ये बात करी। शायद आप लोग भी देख रहे थे कि हमने उनसे कहा कि आपने जो है डीएम साहिबा ने काजी शहर का नाम लिया, मैं काजी शहर हूँ, एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ हो तो आप दिखा दें ना, इनका ना हम लोग मतलब और भी लोगों का, सबने कहा, मैंने कहा एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ। वो बात झूठी है, आप साबित कर दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह से माहौल बना था, तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका नहीं थी कि आप वहाँ पे अनाउंस कराएं? मुझे इल्म ही नहीं था, अच्छा, मुझे मालूमात ही नहीं थी। मैं जामा मस्जिद में, मुझे तकरीबन 6 बजे के आसपास मालूम चला है। उसके बाद आप लोगों की ओर से, उसके बाद हम मस्जिद में कैद हो गए। आप कैद हो गए? हम मस्जिद में कैद हो गए। हमारा जो इलाका है बाजार में है, वहाँ कोई बस्ती नहीं है, जैसे थोड़े इक्का दुक्का लोग रहते हैं और वो बस्ती दूर है, और किसी भी इमाम को जो है कोई भी खबर नहीं पहुँची। जैसा मुझे सब लोग बता रहे हैं, हमारा स्टाफ पूरा यहाँ मौजूद है, किसी को कोई इत्तला बता रहे हैं जैसे लोग कि इत्तला नहीं मिली। और मैंने तो साफ कहा, डीएम साहिबा से कहा, उन्होंने बात नहीं सुनी, आगे निकल गई वो, कि अगर मेरा मोबाइल एक लम्हे के लिए भी स्विच ऑफ हुआ होता, आप प्रूफ कर दें, दिखा दें। सारी रात, चूँकि मैं एक अजीम ओहदे पे हूँ शहर में, शहर काजी हूँ, तो मेरे पास शहर भर से फ़ोन आ रहे थे, कॉल आ रही थी। मैं सोया भी नहीं हूँ, तकरीबन बहुत देर से कहीं जाके मुझे नींद आई है, थोड़ा बहुत जो सोया हूँ। तो एक लम्हे भी हमने मोबाइल बंद नहीं किया। ये बात गलत थी, सरासर इल्ज़ाम था हमारे पर छोटा। जिलाधिकारी की ओर से जो आपसे अपील की गई है कि जो भी इसके पीछे गुनहगार हैं, क्या आप मदद करेंगे? अभी हमें मालूमात नहीं है, मालूमात चलेगी तो हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। आपका नाम? जी, आप लोगों के फोन स्विच ऑफ हो गए थे 4:30 पौने 5 बजते ही। हमने बहुत कोशिश करी आप लोगों से संपर्क करने की। हमने 4:30 बजे भी मैसेज देने की कोशिश करी थी आप लोगों को कि भाई ये समझा देना, रात से लेकर सुबह तक मस्जिदों से अनाउंस कर दीजिए शांति का मैसेज। हम प्रयास कर रहे थे, किसी का फोन उठा नहीं, किसी का फोन लगा नहीं। तो जिन्हें आप सुन रहे हैं वो हैं नैनीताल की डीएम साहिबा वंदना सिंह, जो कि हल्द्वानी के बनभुलपुरा हिंसा पर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अब डीएम वंदना मुस्लिम धर्म गुरुओं पर भड़क उठी हैं। डीएम ने कहा कि बवाल के समय मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपने फोन बंद कर दिए थे, जिसका वह सबूत भी दिखा सकती है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी है। इस दौरान जिला प्रशासन ने अमन चैन कमेटी के तहत मुस्लिम धर्म गुरुओं की हल्द्वानी नगर निगम में एक बैठक बुलाई। बैठक में हल्द्वानी हिंसा के बाद के हालातों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुस्लिम धर्म गुरु ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना मुस्लिम धर्म गुरुओं से सामंजस्य किए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को मामले को लेकर पहले ही मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इस दौरान डीएम वंदना ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को नसीहत दे डाली। सुनिए डीएम वंदना ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी।
तो बीच में मत बोलिएगा, मेरी सुन लीजिए आप बात। आप मुकिम जी है ना, आपको सिटी मजिस्ट्रेट है यहाँ, आपने फोन मिलाया था ना उस दिन जब घटना हुई, आपने इनको फोन मिलाए थे ना, कितने फोन मिलाए थे? आप लोगों के फोन स्विच ऑफ हो गए थे। 4:30 पौने 5 बजते ही हमने बहुत कोशिश करी आप लोगों से संपर्क करने की, लगभग सभी सम्मानित व्यक्तियों से। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, आप सारे लोग जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सब समझदार लोग हैं। आपको 4:30 से लेकर लगभग 8-9 बजे तक, इवन मॉर्निंग तक हमारी प्रशासन के विभिन्न अधिकारी संपर्क करने का प्रयास करते रहे। ये कॉल्स दिखा देंगे, अगर आप एविडेंस मांगेंगे तो आपके सभी मस्जिदों के शहर काजी हो गए, बाकी सब लोगों के, सभी सम्मानित समझदार लोग हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ। बाकी अगर इसके अगेंस्ट है तो कुछ आप प्रूव करिएगा फिर कि भाई आप समझदार नहीं है। आप समझदार है, मेरे मन में वही बात है, ठीक है। तो सबने संपर्क करने का प्रयास किया। सुबह 10 बजे तक भी, अगले दिन के 10 बजे तक भी आप लोगों के फोन्स ओपन नहीं हुए किसी के भी। हमारा आपको कॉल करने का प्रयास ये था कि आप शांति की अपील करेंगे। हम यही कहना चाह रहे थे कि हम भी जानते हैं भूलपुरा क्षेत्र में बहुत आबादी रहती है, बहुत सारे परिवार रहते हैं, 5-6 हजार 7 हजार लोग सड़कों पर थे। सारे लोग सड़कों पर नहीं थे, बहुत सारे लोग अपने घरों में थे, डर गए थे, परेशान थे। उनको लग रहा था कि कहीं दूसरे पक्ष के लोग, दूसरे समुदाय के लोग इसका प्रतिक्रिया न कर दें, कोई इनोसेंट न मारा जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमने 4:30 बजे भी मैसेज देने की कोशिश करी थी आप लोगों को कि भाई ये समझा देना, जो लोग भी आपको लगता है कि उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या ऐसी कोई घटना आवेश में आकर कर सकते हैं, आप ये चीज 30 तारीख को जिस दिन नोटिस दिया गया था उस दिन से लगातार कम्युनिकेट कराई जा रही थी हमारे अधिकारियों की, आप लोगों के मध्य बहुत सारे प्रतिनिधियों से हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग्स हैं। ये चाहते थे कि घटना हो रही है, इसकी प्रतिक्रिया ना हो जाए, आप लोग शांति का मैसेज दें, चैन का, अमन चैन का मैसेज दें, तो उससे क्या होगा, लोगों के मन में भरोसा आएगा। जो आज आप कह रहे हैं हमें जाने दो भरोसे का मैसेज देने के लिए, जाने दो हमको शांति का, उस दिन भाई मैसेज शांति का देने के लिए रात से लेकर सुबह तक मस्जिदों से अनाउंस कर दीजिए शांति का मैसेज। हम प्रयास कर रहे थे, किसी का फोन उठा नहीं, किसी का फोन लगा नहीं। तो ये मेरी शिकायत है, और शिकायत अपने लोगों से ही करी जाती है। हमने अपनी तरफ से प्रयास न किया है, ये आरोप हम पर मत लगाइएगा, हमारे पास सबूत है प्रयास करने के। 3 तारीख को यहाँ मीटिंग हुई थी, आप लोगों की विश्वास में लेने का प्रयास किया गया था। ये सब आपने मुझे फोन किया, मैं उपलब्ध नहीं थी, मैं नैनीताल थी किसी कारण से, तो मैंने यहाँ सारी टीम बिठा दी थी 3 तारीख को। आप लोगों की बात धैर्य पूर्वक कई घंटे सारी टीम ने 3 तारीख को सुनी, कागज दिखाने के लिए कहा। रात अगले 4 दिन के लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई थी। 3 तारीख को हमारे फोर्सेस ने फ्लैग मार्च किया वहां उस एरिया में, सब सारे मजिस्ट्रेट लग गए, सारी पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्लान बन गया। 3 तारीख की रात को 12 बजे आप में से कुछ व्यक्तियों ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो जो आप यहाँ बैठक में नहीं दिखा पाए, वो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, उनमें हम श्योर नहीं थे कि ये सही है या गलत है। रात के 12 बजे वेरीफाई भी नहीं कर सकते थे, तो हमने रात के 12 बजे ड्राइव को रोक दिया, सिर्फ इसलिए कि हम पूरा मौका देना चाहते थे। ना बना पाए कोई आपके बीच के लोग क्यों ना हमला करेंगे, हमले को बहाना ना देने के लिए कितना और तो आपको आपके साथ बातचीत करें। हम जितनी बातचीत हम अन्य पक्षों के साथ कर रहे हैं, अन्य अतिक्रमण की कार्रवाइयों में कर रहे हैं, उतनी बातचीत आपके साथ भी हुई, बराबर हुई। तो ये आप लोग जस्टिफाई मत करिए। अभी आप लोगों का मेरा अनुरोध यह है कि ये समय ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आप मेरे शहर की जनता हो, इसलिए अपनी शिकायत आपको कही है मैंने। हमने 4:30 बजे से फोन करने शुरू कर दिए थे, तब तक तो शांति थी। 5:30 बजे तो मेरे मैक्सिमम अधिकारी लौट आए थे, कंट्रोल रूम में जहां मैं बैठी हुई थी। थाना है ना 5:30 बजे के आसपास, 5:30 बजे तो दिन होता है भाई, तो थाना तब उसके बाद 1 घंटा के चाह गई, क्योंकि थाना गिर गया। किसने कहा था थाने में जाए? प्रशासन ने कहा था कि घर से पेट्रोल की बोतलें निकालना, तो नहीं कहा ना हमने। तो
मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण, हमसे ये नहीं किया, हमसे वो नहीं किया, हमसे ये करना चाहिए था, हमसे वो करना चाहिए था, कुछ लोगों ने गलत काम किया है, उनको आप किसी तर्क से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि उन्होंने गलत किया है, उनको सजा दिलवाने में सहयोग करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ शहर की शांति व्यवस्था बहाल कर पाए। और हमारा आपसे कोई विरोधाभास नहीं है, अगर होता तो हम आपको बुलाते ही नहीं। हम आपको बुला रहे तो मजबूरी में नहीं बुला रहे हैं। मेरी भाषा में आपको मजबूरी दिखाई दे रही है क्या? नहीं ना, तो मैं आपको बुला रही हूँ अपने परिवार के सदस्य के रूप में, इस शहर के सदस्य के रूप में, कि हम लोगों की जिम्मेदारी है और हमारा सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप करिए ना सहयोग, बताइए ना उन लोगों के नाम जो आपके बीच से निकले थे, जिन लोगों ने घर में आज भी कुछ इकट्ठा करा हुआ है। हमको क्यों मौका देते हैं अंदर जाने का? खुद ही बाहर करवाइए उसको। आज भी किसी घर में पत्थर होंगे, आज भी किसी के घर में आगे से सरिया तार बंधे हुए डंडे होंगे, आज भी किसी के घर में वो बोतलें होंगी और पेट्रोल भरा हुआ रखा होगा उसमें, आज भी किसी के घर में वो तमंचों के सारे थोड़े पकड़े गए हैं जितने बाहर निकले थे। तो वो आप लोग खुद ही निकलवा दीजिए बाहर, ये मेरी अपील है। हमको जाना ही नहीं पड़ेगा अंदर, जो आप बात कहते हैं कि दरवाजा तोड़ के जा रही है पुलिस, हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। हमको शौक है क्या आपके घर के अंदर घुसने का? आप खुद ही सहयोग करिए और बाहर निकलवाइए उस चीज को। ताली मत बजाओ भाई, ये तो हम पारिवारिक रूप से बैठकर सब लोग बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग उसको सेंसेशनल मत बनाओ। ये सारा हल्द्वानी शहर हमारा परिवार है, यहाँ में रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे लोग जो आप लोगों की नॉलेज में आते हैं उनको बाहर करिए, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी धर्म के हों। अगर वो अराजक हैं, अगर वो कानून का सम्मान नहीं करते तो उनको बाहर निकलवाइए, हमारी मदद करिए। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने सबने जो बयान दिए हैं आज यहाँ हमारे अधिकारियों के सामने, सारी जनता के सामने, आपस में एक दूसरे के सामने, तो मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप ये करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे। और हम भी आपको भरोसा दिलवाते हैं कि हम निर्दोषों को नहीं पनिश करना चाहते, करेंगे भी नहीं, जो दोषी है उसी को करेंगे। और हम भी आपको ये भरोसा दिलवा रहे हैं कि किसी परेशान व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो दुखी हो गया, परिस्थितियों की वजह से परेशान हो गया, कोई मदद हमसे चाहिए, हम कराएंगे। ढिलाई के बाद समय समय पर असेसमेंट करके ढिलाई दी जा रही है लगातार अलग अलग चीजों में। तो आपको बता दें, बनभुलपुरा में अब धीरे धीरे हालात सही हो रहे हैं, लेकिन इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी है। वहीं इस मामले में लगातार उपद्रवियों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। उपद्रवियों को उन्हीं के घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक सपा नेता समेत कई उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें तो 2 निवर्तमान पार्षद भी हैं। घटना का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी का कहना है कि पुलिस, नगर निगम, प्रशासन और मीडिया कर्मियों पर पथराव करने वाली महिलाओं का भी अब बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। उन्हें किन लोगों का सपोर्ट था, किसके उकसाने पर वो पथराव कर रहे थे, हर बिंदु की बारीकी से जांच की जा रही है। लेकिन जो बेकसूर हैं उनके साथ जो ज्यादतियां की गई, हमने कहा इस तरीके से ना किया जाए। बेकसूरों के साथ बिल्कुल भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए और उसकी जो है वो मुकम्मल तरीके से जांच की जाए कि ये जो सब हुआ है इसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं, वो जो भी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल ऐसा रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है। और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना उनकी। विधायक जी, कार्रवाई वहाँ हो रही थी, लेकिन पथराव करना, आगजनी करना, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग। कोई तरीका होता है अहिंसा के रास्ते से सब कुछ मिल सकता है, तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है मैं उसकी घोर निंदा करूँ। अब क्या मांग करते हैं? नहीं, मेरी मांग है कि इसकी पूरी जांच हो, कि इसकी जो शुरुआत हुई
ये कैसे शुरू हुआ, और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बारी वार्ता हुई। मेरी पहले भी उनसे वार्ता इस विषय में हुई थी और उन्होंने अपनी चिंता जताई और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जितने लोगों से आप कह सके, तो मैंने जितने लोग को संभव थे, जो सीनियर लोग हमारे थे, हालांकि वो तो एक मॉब थी, किसी की सुन नहीं रही, लेकिन आज क्योंकि एक कोई मौलाना साहब उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो जो यहाँ के शहर के जो बड़े मौलाना थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर शायद वो होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए इसे मानते हैं? बिल्कुल, देखिए दोषी जो भी है, देखिए शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि कार्रवाई की शुरुआत किसने करी, उनका दोष क्या, उनकी कमी क्या रही है। बेचारे पुलिस बल जो ये ले गए, ये पुलिस के लोगों को जो चोट लगी है उनके कारण से लगी है ना, तो ये बहुत बड़ा एक इस पर पूरी जांच बैठनी चाहिए। और दोषी जो भी हो, देखिए संपत्ति, सरकारी संपत्ति पे आग लगाना, वाहनों पे आग लगाना, ये बिल्कुल कहीं पे भी ऐसी चीज़ कबूल नहीं हो सकती है।